गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निहाराना व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। सुबह का टाइम है दोस्तों, 7:30 बज रहे हैं। मैंने नहा धो के पूजा वगैरह कर ली है। जैसा कि आपको पता है, सुबह क्योंकि सचिन जी को ऑफिस जाना होता है तो मुझे जल्दी उठ के उनके लंच और उनके टिफ़िन की प्रिपरेशन भी करनी होती है, प्लस उनके नाश्ते का भी देखना होता है। और सुबह को ये भी पता है आपको कि सुबह वो 6 बजे जिम जाते हैं, तो उससे पहले ही मैं उठ जाती हूँ। और जब वो जिम जाते हैं उतनी देर में मैं नहा धो के पूजा वगैरह करके, और जब वो ऑफिस से आते हैं तो हम साथ बैठ के मैं चाय लेती हूँ, उनके लिए ओट्स देती हूँ। तो सुबह का रूटीन तो ये है, जो एक सेट रूटीन है फिलहाल के लिए। और दोस्तों आज है फ्राइडे, और आज की अपडेट ये है दोस्तों कि आज शाम को मैं जाऊंगी अपने मैके रामपुर, क्योंकि मेरी भतीजी का है बर्थडे दोस्तों। और जैसा कि आप सबको मैंने एक ब्लॉग में बताया ही था कि मेरा एक सगा छोटा भाई है, भाई भावज, और उसकी एक प्यारी सी बेटी है जो कि अब 3 साल कंप्लीट कर लेगी 28 सितंबर को। तो मेरी भतीजी प्यारी, जिसका नाम आरना है, जिसे हम शॉर्ट में प्यार से आरू बोलते हैं, वो पूरे 3 साल की हो जाएगी दोस्तों। और हमारे पूरे घर की वो लाडली है, वो जान है, अपने दादा बाबा की, अपने दादा की, अपनी दादी की, अपनी बुआ की, फूफा जी की भी। वो बहुत ही, आप ये समझ लीजिए कि प्यारी सी बच्ची है और पूरे घर की जान उसमें बसती है। तो बस दोस्तों, पहले मेरे भैया भाभी मतलब नोएडा रहते हैं। उन्होंने अपना लास्ट ईयर, अब मैंने बताया भी था आपको कि उन्होंने अपना घर खरीदा है। वहाँ पे पहले रेंटेड थे, लेकिन अब उन्होंने अपना वहाँ पे घर ले लिया है। लेकिन वही है दोस्तों, घर उन्होंने ज़रूर वहाँ ले लिया है, लेकिन वो वहाँ मतलब उसकी जान रामपुर में ही बसती है, क्योंकि भाई उसका पैतृक घर वही है रामपुर, और वाकई में असल घर जो है उसका रामपुर ही है। और बस वही है दोस्तों, रहता वो ज़रूर वहाँ पे है, लेकिन घर उसका वही है। तो ये है दोस्तों कि आरना का, पहले आपको मैंने एक ब्लॉग में दिखाया भी था कि आरना, आई थिंक मैंने आपको रक्षाबंधन के ब्लॉग में उससे मिलवाया था। और बच्ची है दोस्तों, उसका मुझसे और मेरा उससे बहुत लगाव है। तो उसका ये था कि जब भी उससे पूछो, कोई भी उससे पूछता था तो वो बोलती थी, जैसे मैं ही बोलती थी कि आरू अपना बर्थडे कहाँ मनाएगी, तो वो फट से बोलती थी बुआ के पास, बुआ के घर। तो बच्ची है दोस्तों, बच्चा तो प्यार समझता है। तो बस ये है दोस्तों। अब बुआ के घर से वो अपने नोएडा, उससे जब भी पूछो कि नोएडा बनाएगी, नहीं नोएडा नहीं, बुआ के पास, बुआ के घर। तो हालांकि मैंने भी कहा मतलब भैया से कि तुम यहाँ मना लो उसका, आरू का बर्थडे। पर वही है दोस्तों, आपको पता ही है मेरे पापा की बीमारी का मैंने मेंशन किया था। वो ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते, ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं ले सकते, तो उनकी वजह से ये होता है दोस्तों। अब भाई भी कोशिश यही करता है कि जहाँ तक जितना टाइम हो सके और जितने सेलिब्रेशंस हो सकें वो हम रामपुर मतलब अपने मम्मी पापा के घर ही मनाएं। तो वही है दोस्तों, अब उसी सेलिब्रेशन के लिए आज शाम को जब सचिन जी ऑफिस से आ जाएंगे तो मैं अपने मैके रामपुर के लिए निकलूँगी। और भाई मेरा आ चुका है रामपुर, भाई भावज और मतलब भैया भाभी मेरे। और आरू का तो जब से आई हैं तो बस फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, बुआ कब आओगी, बुआ कब आओगी, बुआ जल्दी आ जाओ। तो ये है दोस्तों। तो बस, और बुआ फूफा जी भी जब उसकी आवाज़ सुन लेते हैं तो रह नहीं पाते। तो बस दोस्तों, यही है फ़िलहाल की अपडेट। तो अब सचिन जी तो फ़िलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं दोस्तों उन पे। सुबह जाते हैं और ऑफिस के लिए 9 बजे निकल के शाम को आते हैं, तो इतना लगेज लगाने का भी टाइम नहीं होता। और तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप जो भी अपना ड्रेस पहनो या जो भी अपना है आप निकाल दो, और फिर मैं उसको बैग में अरेंज कर दूँगी। तो वो अपना कपड़े वगैरह निकाल रहे हैं, और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से उनके लिए लंच तैयार करने। तो मिलती हूँ बस आपको थोड़ी देर में। मेरी बकर बकर बहुत हो गई दोस्तों, टाइम जा रहा है तेज़ी से, 8 बजने वाले हैं। तो मैं जल्दी से उनके लिए लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। उनका ओट्स उन्होंने खा लिए हैं, और बस मैं मिलती हूँ आपको फिर थोड़ी देर में। तो 9:15 बज रहे हैं और सचिन जी गए ऑफिस, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सब फैलावा आप देख सकते हैं। अभी सब मैसी हुआ है, क्योंकि पहले हमारा दोस्तों आरना की बर्थडे में सैटरडे को जाने का था कि हम सैटरडे में जाएंगे, क्योंकि सचिन जी का ऑफ नहीं रहता सैटरडे को, उनका संडे ही ऑफ रहता है दोस्तों। तो पहले ये था
कि हम सचिन जी सैटरडे जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से और फिर हम शाम को निकलेंगे। लेकिन वही है दोस्तों, आरना जब आ जाती है तो सबका दिल दिमाग, मेरा, सचिन जी का, सबका उसमें लग जाता है। और वो भी बच्ची सुबह से जब से आई है और 10 फोन वो कर चुकी है, बुआ कब आओगी, बुआ कब आओगी, फूफा जी जल्दी से आओ और मेरे लिए खूब सारे गिफ्ट्स लाना। तो दोस्तों फूफा जी भी ये हैं कि मुझसे ज़्यादा फूफा जी आरना को प्यार करते हैं। वो भी जब आरना की आवाज़ सुन लेते हैं तो उनको ये होता है कि बस जल्दी से छुट्टी लें और उससे मिलने के लिए जाएं। तो बर्थडे तो एक बहाना है दोस्तों, लेकिन वो बच्ची सबका दिल मोह लेती है और पूरे घर की जान है। बस वही है कि जब वो आ जाती है, हमारी खुद की तो कोई बच्ची है नहीं, तो सारा सारा लाड़ प्यार उस पर रहता है। और बस अब वो भी दोस्तों जितना हम उसे प्यार करते हैं उससे दुगना वो प्यार करती है। चलिए, मेरा तो समझ में आता है कि वो सचिन को इतना प्यार करती है, बस फूफा जी क्यों नहीं आए, फूफा जी करते करते वो रट लगाए रहेगी पूरे टाइम। तो ये है दोस्तों। अब फिर ये है कि पहले जाने का नहीं था तो मैंने कोई पैकिंग वगैरह भी नहीं करी थी, तो अब ये हुआ कि जाना है। तो अब जल्दी से जो है मैंने सामान अभी निकाल तो लिया है, बस आप देख सकते हैं अटरम शटरम मैंने ऐसे निकाल दिया है, क्योंकि मुझे वैसे भी दोस्तों तय बना के और अरेंज करके रखने का इतना शौक नहीं है। बस वो तो मजबूरी वाली बात होती है कि कोई करने के लिए नहीं है तो अरेंज मैंने ही करना है। तो बस जल्दी से मैंने अलमीरा से जो मुझे आउटफिट लगे बाहर मैंने निकाल लिए अपने। जीन्स वगैरह आप देख सकते हैं ये सब ऐसी पड़ी हैं और अभी इनको फटाफट से तय बना के और बैग में रखूँगी। और दोस्तों ये है कि अब देखते हैं, सचिन जी आज शाम को कह गए हैं ऑफिस जाते पे कि मैं आज कोशिश करूंगा कि जल्दी ऑफिस से आ जाऊं। वैसे तो उनकी टाइमिंग वही है, आप सबको पता है कि 7 से 7:15 बजे तक आते हैं वो, लेकिन आज वो मुझसे बोल गए हैं कि जब जाना ही है तो थोड़ा जल्दी निकलेंगे। तो कोशिश वो पूरी करेंगे, अगर जो जल्दी आ गए ऑफिस से तो फिर हम शाम को जल्दी यहाँ से निकलेंगे अपने घर रामपुर के लिए। तो ये है दोस्तों। बाकी दोस्तों मेरे घर वालों की बहुत धार्मिक प्रवृत्ति है और वही संस्कार उन्होंने, मेरे माँ बाप ने मुझ में, मेरे भाई में वही वैल्यूज़ हैं, वही एथिक्स हैं कि हम भले ही बाहर से कितने ही मॉडर्न हो लेकिन अंदर से हमारी एक वो आध्यात्मिकता बोलती है। अब एक बचपना था, एक लड़कपन था, जब वो टीनेज थी, एक कॉलेज टाइम था, तब शायद हम इन चीज़ों को इतना नहीं समझते थे। आज उसकी शादी हो गई, आज मेरी शादी हो गई, तो वो कहते हैं ना दोस्तों, जैसी परवरिश आपकी होती है, जैसे संस्कार आपको दिए जाते हैं, वो धीरे धीरे टाइम के साथ आप में खुद ब खुद आने लगती है। एक टाइम था जब कॉलेज टाइम था, शादी से पहले मैं मेरा भाई तो फिर भी मैं खुद भी इतनी पूजा पाठ बस नहीं करती थी। हाथ जोड़ लिए, हाँ जय राम जी, जय माता जी, जय भोले जी, मतलब घर में तो पूरा प्रॉपर तरीके से धार्मिक माहौल था, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे पापा बहुत ही धार्मिक नेचर के हैं, बहुत दान पुण्य करने वाले लोग हैं वो। लेकिन और वही बचपन से हमने देखा है दोस्तों, घर में भी हमारे हमेशा पूजा पाठ का माहौल रहा। कहने के लिए मैं कायस्थ बंदी हूँ, सक्सेना हूँ, लेकिन फिर भी वो पूरा एक कथा हवन, साल में एक बार पूजा पाठ, बड़ा मतलब बड़े उस पे स्तर पे, और रुद्र अभिषेक और हर तरीके की मतलब पूजा पाठ घर में जो टाइम पे जो होनी चाहिए वो मेरे घर में होती रही। बचपन से मैंने देखी है उन चीज़ों को। तो उस एक टाइम था जब मैं उन चीज़ों को नहीं समझती थी, लेकिन क्योंकि मैंने मेरे भाई ने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं, फॉलो करी हैं, तो आज जब मेरी शादी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, तो वही चीज़ें हमारी परवरिश में, हमारे संस्कारों में दिखती हैं। भले ही हम कितने मॉडर्न हैं, भले ही हम मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, सोच मॉडर्न है, रहते मॉडर्नाइज तरीके से हैं, लेकिन संस्कारों में वही धार्मिकता, वही आध्यात्मिकता हमारे मन से निकलती है दोस्तों। तो वही है। अब भाई भी है, मतलब भाई का भी ये रहता है कि कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी कुछ भी होता है, वो भी बहुत पूजा पाठ, दान पुण्य, इन सब में बहुत, मतलब जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा करते हैं, आए हैं शुरू से, तो उन्हीं की झलक हम दोनों बच्चों में दिखती है। मैं भी जितना मेरे से हो पाता है अपने लेवल पे जो दान पुण्य मैं कर सकती हूँ वो करती हूँ, वही उसका भी है। दान पुण्य धर्म कर्म के कामों में बिलीव करता है। और एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि मैं हूँ, मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि पूजा पाठ, दान पुण्य
शोशाबाजी करके नहीं किया जाता। अगर आप पूजा हमेशा मन से करी जाती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो। दान पुण्य हमेशा मन से किया जाता है, लोगों को दिखा के, लोगों को गाना गा के कोई दान पुण्य नहीं होता, ना वो लगता है दोस्तों। तो दान ऐसा होना चाहिए कि आप राइट हैंड से करें तो लेफ्ट हैंड को नहीं पता चले कि आपने दान क्या किया, किसे किया। लेकिन वही है दोस्तों कि अब मैं व्लॉगिंग की दुनिया में उतरी हूँ, यूट्यूब चैनल पे आई हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ और मेरे व्लॉग्स भी डेली रूटीन पे बेस्ड होते हैं। तो मैं जहाँ जाती हूँ, जो करती हूँ, वो सब मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है दोस्तों। तो अब मैं जैसे कि अपने घर रामपुर जा रही हूँ, वहाँ पे भी कल मेरी भतीजी का बर्थडे है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बर्थडे सेलिब्रेशन तो रात को होगा दोस्तों, लेकिन दिन में वही है, थोड़ा सा अभी कनागत का टाइम चल रहा है तो थोड़ी सी पूजा पाठ तो नहीं हो सकती, लेकिन दान पुण्य का है, अनुष्ठान किया है भाई ने मेरे। तो हम जहाँ तक पॉसिबल हुआ, कुछ आश्रम में भोज का तैयारी की गई है। तो जो भी वहाँ पे जितने भी जो लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ आश्रम में, तो उन सब के लिए भोज की तैयारी की गई है। तो दोस्तों वैसे मेरे घर में मैं खुद भी, मेरे घर वाले भी, मैके में भी और सचिन जी भी, अगर हम कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, कुछ खाते हैं या किसी को कुछ दान पुण्य करते हैं, इन सबको शो करना, किसी को दिखाना, हम इन सब में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं ब्लॉगिंग की दुनिया में आई हूँ दोस्तों, तो ये सब मैंने आपको बताया है, मेरी मतलब दिनचर्या का पार्ट है। मैं कहाँ गई, क्या किया, कैसे किया और किन लोगों के साथ मतलब स्पेंड टाइम अपना मैंने पूरा दिन कैसे निकाला। तो अगर मैं इसमें कुछ क्लिपिंग्स डालती हूँ तो वो मेरी व्लॉगिंग का ही हिस्सा है दोस्तों। हालांकि मेरा भाई, मेरे पापा और यहाँ तक कि सचिन जी भी मुझे बहुत डांटते हैं। मैं कहीं कुछ रेस्टोरेंट में, आपने देखा होगा मैं ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह के नहीं डालती व्लॉग्स, या कहीं कुछ अब ऐसा नहीं है, मैं खाने भी जाती हूँ बाहर, तो कहीं रेस्टोरेंट वगैरह भी जाती हूँ तो मैं वहाँ की व्लॉगिंग नहीं करती, क्योंकि सचिन जी गुस्सा कर देते हैं कि क्या डालना है खाने का। और वो बात भी सही है दोस्तों कि खाते सभी हैं आजकल, सभी खूब खाना पीना मौज मस्ती करते हैं, तो क्या किसी को क्या दिखाना है इसमें कि आप ये खा रहे हैं कि वो खा रहे हैं। घूमने की बात अलग आती है दोस्तों। तो लेकिन मेरा ये है, मैं फिर भी क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ दोस्तों, तो छुपते छुपाते चोरी चुपके से सचिन जी से नज़र बचा के और अपने घर जाती हूँ, तो वहाँ पे भी रेस्टोरेंट वगैरह जाती हूँ। पिछली बार भी जब मैं रक्षाबंधन के बाद मैं अब जा रही हूँ दोस्तों, तो रक्षाबंधन पे जब मैं गई थी घर, 2-3 दिन रुकी थी मैं वहाँ पे, तो तब भी हम बहुत घूमने गए, रेस्टोरेंट भी गए, मैं भैया भाभी सब वहाँ जितने पुराने रेस्टोरेंट जो हम जाते थे पहले वहाँ पे गए, खाना वाना खाया, खूब मस्ती करी, मार्केट भी गए। लेकिन वहाँ की क्लिपिंग्स खाने की मैं नहीं बना पाई, होटल्स की नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा भाई छोटा जरूर है दोस्तों, लेकिन मैं उससे बहुत डरती हूँ। सही बात तो ये है कि देखिए लड़कियों के लिए उनका छोटा भाई भी बड़े भाई से बराबर ही होता है। और क्योंकि मेरा सगा एक ही भाई है, वैसे तो मेरे भगवान की दया से बहुत सारे भाई हैं, कजिन्स मेरे बहुत हैं, मौसेरे, तयरे, चचेरे, फुफेरे, बहुत सारे कजिन्स हैं मेरे, लेकिन मेरा अपना सगा एक ही भाई है और मैं उससे बहुत डरती हूँ। भले ही उससे मैं बड़ी हूँ, लेकिन बचपन से वो कहते हैं कि हम 2 ही भाई बहन हैं, मैं और मेरा भाई, मैं बड़ी हूँ वो छोटा है। तो छोटे से वो कहते हैं ना, छोटा भाई भी लड़कियों के लिए उनका बड़े भाई जैसा होता है। तो मेरा भी शुरू से यही रहा दोस्तों, भले ही वो मुझसे छोटा रहा, लेकिन मैं उससे छोटे से बहुत डरती हूँ, क्योंकि हमेशा उसका एक ना डंडा रहता था, दीदी कहाँ जा रही है, दीदी क्या कर रही है। और वो आज तक भी है कि शादी हो गई, उसकी बच्ची हो गई और मेरी भी शादी हो गई, इतना टाइम हो गया, लेकिन डर कायम है। वैसे मैं उससे कितनी हंसी मजाक खुला और खूब सब कुछ करती हूँ, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ मैं डरती हूँ। अब वो आंख दिखा देता है कि नेहा क्या बना, मतलब वैसे तो वो दीदी दीदी बोलता है, लेकिन प्यार में, क्योंकि दोस्तों मेरी शादी उसने कराई, मतलब मेरी लव मैरिज है, मेरी शादी उसने कराई, और जहाँ मतलब हर जगह एक बड़े भाई की तरह उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है दोस्तों। तो वही है, थोड़ा सा मैं हंसी मजाक सब कुछ करती हूँ उससे, छोटा है लेकिन डर भी कायम है। तो मैं जब वो उसको पसंद नहीं है ये सब दोस्तों, तो मैं नहीं करती होटल्स वगैरह के। जब उसके साथ कहीं जाती हूँ, लीजिए लाइट भी चली गई, तो मैं कोई व्लॉगिंग नहीं करती हूँ उसके साथ, क्योंकि मैं डर जाती हूँ। और यही कारण था जब मैं रक्षाबंधन पे गई थी अपने घर दोस्तों, तो मैंने कोई व्लॉगिंग, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह की कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी। हालांकि हमने खूब सैर सपाटा मौज मस्ती करी थी, लेकिन मैंने उसकी कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी।
और कल भी दोस्तों कुछ आश्रम में देखिए भोज का कार्यक्रम रखा गया है। अब मैं जाऊंगी और कोशिश करूंगी वहाँ की थोड़ी बहुत क्लिपिंग ले पाऊँ, और अगर ले पाई तो ज़रूर मैं वहाँ आपके साथ शेयर करूंगी, और अदरवाइज़ आप समझ जाइएगा फिर, क्योंकि सचिन जी भी डांटते हैं कहीं इस तरीके वो होते हैं, और भैया भी और पापा भी मेरे पसंद नहीं करते कि अगर इस तरीके का कोई कार्यक्रम दान पुण्य का किया गया है तो उसको लोगों को गाया ना जाए। तो और मेरी खुद भी मान्यता तो मेरी भी यही है दोस्तों, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं अब व्लॉग्स बनाती हूं तो ये तो मेरा एक पार्ट है व्लॉगिंग का। तो चलिए बस दोस्तों, अब जल्दी से गीता आने वाली होगी। मैंने खाना बना दिया है और अब जल्दी से रसोई साफ़ कर दूं, किचन बर्तन समेट के रख दूं वो सिंक में, क्योंकि गीता बस 10-15 मिनट में आने वाली है दोस्तों। और उसके बाद मुझे आज बहुत काम करने हैं, और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो शाम के बज रहे हैं 5 और सचिन जी का भी फ़ोन आया, वो बोल रहे हैं कि ऑफिस से जल्दी निकल रहे हैं। तो बस जैसे ही वो आएंगे फिर मैं रामपुर के लिए अपने घर मैके के लिए निकलूँगी। और बस अब जल्दी से, क्योंकि उनका फ़ोन आ चुका है और 5 बजे हैं, आपको पता है मैं शाम को 6 या 6:30 के बीच में अपने घर की मंदिर की पूजा करती हूँ, बाहर तुलसा जी में दिया बाती जलाती हूँ। तो अब क्योंकि शाम को फिर वही है, अगर वो आ जाएंगे तो वो फिर हल्ला करना शुरू कर देंगे कि फ़ोन कर दिया था और अभी भी तैयारी नहीं हुई, अभी भी तैयार नहीं हुई। तो बस जल्दी से मुँह हाथ धो के चेंज करके और पूजा वगैरह करके अपनी आज जल्दी पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करके, क्योंकि यहाँ दोस्तों बारिश का भी मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है बाहर, और बस पूजा करके अपना जो भी एक फाइनल देख लेती हूँ फाइनली कि जो भी रखना रखाना है। और अपना फ्रिज तो वैसे मैंने खाली कर दिया, फ्रिज ऑफ करके जाऊँगी। और मेरे यहाँ CCTV कैमरा लगे हुए हैं, वो वैसे तो पूरे दिन ऑन रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि लाइट बार बार आ रही जा रही थी तो मैंने ऑफ़ कर दिए थे, उनको ऑन करूँगी। और बस तैयार होने जाती हूँ। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको जब सचिन जी आ जाएंगे अपनी गाड़ी में, अपनी सवारी में, जब मैं यहाँ से अपने घर के लिए निकलूँगी। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:30 और 5 बजे सचिन जी आ गए थे, और बस हम चल दिए हैं अपने घर से अपने घर के लिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो, मेरी बातें आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।